अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्नलिस्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस का लेसन नंबर 18 है और उसका आज पार्ट 3 है। हमने एडजेक्टिव एंडिंग स्टार्ट की हुई है जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ा सर दर्द होता है। तो हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स नोमिनेटिव के अंदर देखी और आज एडजेक्टिव एंडिंग्स हम डाटिव के अंदर देखेंगे। तो अगर आप भी नए देसी जर्नलिस्ट हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने नोमिनेटिव और अकुजाटिव के अंदर देख ली थी, आज डाटिव के अंदर देखते हैं हम। डाटिव के अंदर क्योंकि सारा टेबल ही तकरीबन चेंज होता है तो एडजेक्टिव एंडिंग्स भी तकरीबन मैक्सिमम चेंज ही होंगी, एक आध को छोड़ के। कुछ डाटिव के अंदर आसानी भी है कि आपने डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल कोई भी यूज़ करना हो या पोजेसिव, जब भी आपने कोई ना कोई आर्टिकल लगाना है डाटिव के अंदर, बेशक वो मास्कुलिन के साथ, फेमिनिन के साथ, नोइटर के साथ या प्लूगाल के साथ, किसी के साथ भी, तो आपने सिंपल एडजेक्टिव एंडिंग्स ए एन करनी है, यानी कि ई एन लगा देना, आपने काम ख़त्म। लेकिन जो बगैर आर्टिकल के हम यूज़ करते हैं उनमें थोड़ी सी चेंज है, तो वो हम देखते हैं। पहले टेबल देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद देखें, जैसे डैम हो जाता है मास्कुलिन के लिए भी और नोइटगाल के लिए भी, तो इन दोनों के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई एन है। देयर फेमिनिन कैटेगरी का चेंज हो जाता है डी से डाटिव में, तो इसकी एडजेक्टिव एंडिंग भी ई एन ही है। और जो डेन है प्लूगाल वाला, उसका उसकी भी एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही है। और यही सेम हमने इनडेफिनेट और पोजेसिव के बाद भी लगानी है। आइनम हो, डाइनम, माइनम, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हो, उसके बाद भी ई एन। आइनर, जाइनर, माइनर, डाइनर, ईरर, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हम यूज़ करें तो उसके साथ भी फेमिनिन की बात हो रही है, उसके साथ भी एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही होगी। अब अगर हम न्यूट्रल को देखते हैं तो उसका भी आइनम होता है, ये ई एम ही एंडिंग होती है। पोजेसिव की भी ईरम, जाइनम, माइनम, डाइनम, उनजगम, ओयगम कोई भी हो तो उसके साथ भी एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही करेंगे हम, कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई भी नाउन हो। और अब लास्ट में जो है प्लूगाल वाला है या प्लूरल वाला है, उसके साथ तो पोजेसिव आर्टिकल ही हम लगा सकते हैं, तो उसकी एंडिंग भी ई एन ही होगी। अब ये दोनों तो थे बहुत से नहीं, बहुत ज़्यादा आसान या इजी। अब हम बगैर आर्टिकल्स के देखते हैं। अब देखें, जो इनडेफिनेट आर्टिकल की एंडिंग होती है या फिर डेफिनेट आर्टिकल की आप कह लें, जैसे मास्कुलिन की एंडिंग है डेम, तो यही आपने एडजेक्टिव की एंडिंग भी करनी है अगर आप बगैर आर्टिकल के यूज़ कर रहे हैं। तो शूनम, कोई भी यहाँ पे क्लाइनम, गोसम, नोयम, कोई भी आप एडजेक्टिव यहाँ पे लगाएंगे अगर आप मास्कुलिन के साथ लगा रहे हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट पोजेसिव कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो ई एम आपको लगाना पड़ेगा। बगैर आर्टिकल के अगर आप इन दोनों में से कोई एंडिंग करेंगे तो वो गलत होगी। इसी तरह डेयर जो होता है फेमिनिन वाला, तो उसकी भी ई एन होती है। आइनर, जाइनर के बाद भी ई एन ही होती है, लेकिन यहाँ पे ई आर होगी। यहाँ पे जैसे ई आर एंडिंग है डेफिनेट आर्टिकल की, वही एडजेक्टिव के साथ भी हमने करनी है, तो वो हो जाएगी शोनर, क्लाइनर, जो भी एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं उसके आगे ई आर हमने लगा देना है या ए हमें ऐड करना है। तो जो न्यूट्रल वाला है नोइटगाल, ये भी सेम ही रहेगा, जो मास्कुलिन की है वही। अब डेफिनेट के बाद इनडेफिनेट और पोजेसिव के बाद ए एन थी, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एम होंगी क्योंकि इसका भी डेफिनेट आर्टिकल डेम होता है, तो वही ई एम की एंडिंग हमने यहाँ पे भी करनी है, सिंपल। अब जो प्लूगाल है या प्लूरल है, उसकी एंडिंग ई एन है, डेफिनेट के बाद भी, पोजेसिव के बाद भी। माइनन, जाइनन, डाइनन, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो सेम ई एन ही रहेगी। लेकिन इसकी जो आप कह लें कि बगैर आर्टिकल के भी हम इसको यूज़ करेंगे तो भी सेम ई एन ही रहेगी, क्योंकि इसका जो है ई एन होता है, तो यहाँ पे भी हमने शोनन ही करना है, क्लाइनन ही करना है, नोयन ही करना है, कुछ भी हो। तो ये टेबल सबसे पहले आप लोग याद करें। टेबल याद कर डाला तो आगे आप लोग समझदार हैं। तो अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। अगर अकुजाटिव है तो वो लास्ट में आएगा, अगर डाटिव तो इसके अंदर हमने ऐड करना ही करना है, हो सकता है अकुजाटिव किसी के अंदर ना ऐड करें। नोमिनेटिव, वर्ब, उसके बाद डाटिव, और डाटिव के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट, पोजेसिव कोई भी हो, फिर एडजेक्टिव और फिर डाटिव, और फिर लास्ट में अकुजाटिव अगर है तो एग्जांपल्स पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मैं अगर कहता हूँ मैं आदमी की मदद करता हूँ, इश हेल्फे डेम मन, ये हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है पहली दफ़ा, मुझे पता नहीं क्यों।
तो अब यहाँ पे हेल्पन दाटिव का वर्ब है, तो इसकी वजह से हमने डेम मान किया। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं गरीब आदमी की मदद करता हूँ, मैं बूढ़े आदमी अब अगर मैं कह देता हूँ मैं बूढ़े आदमी की मदद करता हूँ, तो बूढ़ा होता है आल्ट। अब हम यहाँ पे डेम के बाद एडजेक्टिव एंडिंग क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल हो, इनडेफिनेट हो या पोजेसिव हो, एडजेक्टिव एंडिंग ई एन। तो हम यहाँ पे करेंगे इस शेल्फे डेम आल्टन मान। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मैं बूढ़ी औरत की मदद कर, सॉरी इसी को बोल के हम लिखते हैं आगे इनडेफिनेट के साथ, मैं एक बूढ़े आदमी की मदद करता हूँ। इस हेल्फे आइनम आल्ट। अब यहाँ पे भी एंडिंग ई एन ही होगी जो हमने वहाँ पे रखी है, तो हम इसको कर देंगे आल्टन मान, क्योंकि यहाँ पे हमने ई एम ऐड कर दिया इनडेफिनेट। और अगर कोई पोजेसिव आर्टिकल हो, मान की जगह कोई और हो, मेरा, तुम्हारा, हमारा, कुछ भी हम यूज़ करें, तो भी एडजेक्टिव एंडिंग सेम ही रहेगी। अब हम इसकी थर्ड देखते हैं बगैर आर्टिकल के। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं बूढ़े आदमी की मदद करता हूँ बगैर एक लगाए, बगैर देयर डी डस वाला यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किए, मैं कह देता हूँ इश हेल्फे। अब ना तो मैं डेम करता हूँ, ना आइनम करता हूँ, ना कोई पोजेसिव आर्टिकल ऐड करता हूँ, सिर्फ बूढ़ा, तो मैं कहूँगा इश हेल्फे आल्टम मान। अब अगर मैं यहाँ पे डेयर डी डस यूज़ किए बगैर एडजेक्टिव एंडिंग ई एन करूँगा तो वो गलत होगी। तो आपने एडजेक्टिव एंडिंग अगर बगैर आर्टिकल वाले आप यूज़ कर रहे हैं तो वही कॉलम आपने यूज़ करना है। अगर कोई और इन दोनों में से यूज़ करेंगे तो वो टोटली गलत है। तो ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। उसके बाद हम कोई एक फेमिनिन की देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं एक औरत की मदद करता हूँ, इश हेल्फे डेफ गाओ। तो अब यहाँ पे हेल्फन के बाद डेयर है यानी कि डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव आल्ट ही लगाते हैं। अब मैं कहता हूँ मैं बूढ़ी खातून की मदद करता हूँ, तो आल्ट हो गया। अब एडजेक्टिव एंडिंग डेयर के बाद क्या है, ए एन। इस हेल्फे डेयर आल्टन फगाओ, हेल्फन डाटिव का वर्ब है इसलिए डेयर फगाओ जो है वो डाटिव है। तो उसके अंदर एडजेक्टिव हम कोई भी लगाएं डेफिनेट आर्टिकल के बाद तो वो होगा ए एन या ई एन आप कह लें। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम एक के साथ लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं एक बूढ़ी खातून की मदद करता हूँ, इश हेल्फे आइनर आल्ट फुगाओ। अब आल्ट हमने सेम ही लगाया है तो एडजेक्टिव एंडिंग यहाँ पे क्या करेंगे, आइनर जाइनर, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हो या इनडेफिनेट, एडजेक्टिव एंडिंग सेम ई एन ही होगी। तो आल्टन फुगाओ, इश हेल्फे आइनर आल्टन फुगाओ। सॉरी यहाँ पे मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया, क्या करें। ये देखें भाई, क्या करें, एज ही ऐसी है। तो सॉरी मैं भूल गया था। अब ये हम यहाँ पे भी ई एन, यहाँ पे भी एडजेक्टिव एंडिंग्स हमने की ई एन। अब मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ बगैर आर्टिकल के। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं बूढ़ी खातून की मदद करता हूँ, ना डेयर यूज़ करता हूँ, ना आइनर, ना माइनर, ना डाइनर, कुछ भी नहीं करता, तो वो हो जाएगा इश हेल्फे। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बूढ़ी खातून की, ना तो मैं डेयर यूज़ कर रहा हूँ ना आइन। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप कोई पोजेसिव आर्टिकल, कोई इनडेफिनेट आर्टिकल अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अगर है तो कोई लगा दें, नहीं है तो कोई ना लगाएं। अगर ना लगाएंगे तो वो एंडिंग करेंगे, अगर आपने कोई लगाया है तो उसके हिसाब से। बस ये ख्याल रखना आप लोगों। तो मैं अब यहाँ पे कोई भी नहीं लगाता, मैं कहता हूँ कि मैं बूढ़ी खातून की मदद करता हूँ, इश हेल्फे आल्टर फ्लाओ। अब यहाँ पे ई आर मैंने क्यों किया, यहाँ पे ई आर करने की वजह ये थी क्योंकि हमने यहाँ पे आइनर या डेयर तो नहीं लगाया, तो हमने अगर उन दोनों में से डेफिनेट या इनडेफिनेट या पोजेसिव कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, तो हमने ई आर जो डेफिनेट वाला होता है वो हमने लगा देना होता है। तो हमने यहाँ पे ई आर एंडिंग करनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इन। अब एक न्यूट्रल के साथ मैं देखता हूँ।
अब अगर मैं कहता हूँ मैं लड़की की मदद करता हूँ, इश हेल्फे डेम मिशन। अब डेम के साथ मैं लगा देता हूँ कि मैं छोटी लड़की की मदद करता हूँ, क्लाइन हम यूज़ कर लेते हैं। ओहो झोल हो गया, चलें इसको हम नीचे ले जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ऊपर होगा तो आप ये एडजस्ट करिएगा। अब देखें, अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ इश हेल्फे डेम मिशन, मैं लड़की की मदद करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैं छोटी लड़की की मदद करता हूँ। तो हम यूज़ करते हैं क्लाइन एडजेक्टिव। अब इसकी एंडिंग हम क्या करेंगे, नोइटर कोई भी हो, डेस्टिनेशन न्यूट्रल है, नोइटगाल है, इस वजह से हमने डेम लगाया है। बेशक लड़की है लेकिन जर्मन लैंग्वेज है तो क्या करें, जैसे वो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो वही सेम बात। तो इस हिसाब से हमने एडजेक्टिव एंडिंग करनी है, डेम लगाएंगे तो ई एन, आइनम ईगम कोई भी लगाएंगे तो भी ई एन। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्लाइनन। अब ये क्लाइनन हमने क्यों किया, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल के बाद डाटिव के अंदर न्यूट्रल तक हमने, बल्कि प्लूरल भी उसी के अंदर आता है, सेम करनी होती। अब मैं कह देता हूँ मैं एक छोटी लड़की की करता हूँ, इश हेल्फे आइनम क्लाइन मेशन। अब क्लाइंट के साथ अब क्या हम करेंगे, इंडेफिनेट हो, एक छोटी लड़की, या कोई पोजेसिव आर्टिकल, मेरी तुम्हारी हमारी, कोई भी लड़की के बजाय कोई और नाउन हम यूज़ करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा पोजेसिव आर्टिकल। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही रहेंगी। तो मेशन वैसे का वैसा। अब मैं बगैर आर्टिकल के यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ इश हेल्फे क्लाइन मेशन। अब इसके अंदर हमने हेल्फन वर्ब यूज़ किया है ताकि एग्जांपल्स छोटी रहें। अब क्लाइंट के साथ भी हमने ई एन ही करनी है, ये क्या करेंगे, ई एन नहीं ई एम। वो क्यों, ये देखें, क्योंकि अब यहाँ पे ना तो हमने कोई आइन लगाया हुआ है, ना माइन डाइन जाइन में से कुछ लगाया हुआ है, ना डेफिनेट में से डेम लगाया हुआ है, तो एडजेक्टिव एंडिंग ई एम होगी। जो मास्कुलिन के लिए रूल है वही सेम न्यूट्रल के लिए है डाटिव के अंदर। तो ये तो थी हमारी कुछ एडजेक्टिव एंडिंग्स के हिसाब से यहाँ तक। अब हम इनको एग्जाम्पल्स को फर्दर देखते हैं आगे, प्लूरल के लिए लास्ट कैटेगरी रह गई है। अब मैं कहता हूँ कि तुमने बच्चों को चॉकलेट्स दी, डू डू हास्ट डेन खिंडन दी शोकोलाडन गेगेबन। तुमने बच्चों को चॉकलेट्स दी। अब डेन खिंडन हमने क्यों किया, खिंडन डाटिव के हिसाब से हमने डेन लगाया, इसलिए हमने उसके साथ एन भी लगाना होता है अगर एन ना हो। अब यहाँ पे हम कह देते हैं तुमने छोटे बच्चों को चॉकलेट्स दी, तो क्लाइन हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही करेंगे क्योंकि हमने डेन यूज़ किया है। ये अब ये वाली लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये पहला हमने यूज़ किया है क्लाइनन। टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा लाला, ये बात याद रखें। अब हम कह देते हैं कि तुमने हमारे बच्चों को चॉकलेट्स दी या तुमने उसके बच्चों को चॉकलेट्स दी, डू हास्ट। और उसके अगर हम कहें उस लड़के के या उस बंदे के बच्चों को चॉकलेट दी तो वो होता है जाइन, तो जाइनम होता है डाटिव के अंदर। डू हास्ट, जाइनम क्यों लगा रहा हूँ, प्लूरल है तो जाइनन। अब छोटे ही हम रखते हैं क्लाइनन किंडर डी शोकोलाडन गेगेबन। अब यहाँ पे हमने डेन के बजाय जाइनन यूज़ किया है और एडजेक्टिव सेम वही किया, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही होंगी। हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल एक वाला तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके हिसाब से माइनन डाइनन जाइनन कुछ भी यूज़ करें तो भी एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही होंगी। अब लास्ट एग्जाम्पल है, अब वो ज़रा देख लें। अब मैं कहता हूँ कि तुमने छोटे बच्चों को चॉकलेट्स दी, ना मेरे लगाते हैं ना तुम्हारे लगाते हैं ना ही डेफिनेट आर्टिकल देन लगाते हैं, तो हम करेंगे डू हास्ट। अब क्लाइनन
Kindern die Schokoladen gegeben। अब भी हमने सेम ही kleinen क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसकी एंडिंग डेफिनेट की ई एन है, तो हमने बगैर आर्टिकल भी सेम ही यूज़ करनी है, तो हमने इसके साथ भी बगैर आर्टिकल वाली ही यूज़ की, क्योंकि ये तीनों सेम थी लास्ट वाली, तो इन तीनों के साथ हमने सेम रखा, डेफिनेट के बाद भी, पोजेसिव के बाद भी, बगैर आर्टिकल के भी। तो आप लोग सबसे पहले ये सारे टेबल्स याद करें और कुछ हर केस की दो दो एग्जांपल्स बना के कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो आपको कितनी समझ आ रही है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव एंडिंग्स का टॉपिक। अभी हमने गेनेटिव नहीं किया, जब गेनेटिव करेंगे तो उसके बाद हम उसकी भी एडजेक्टिव एंडिंग्स इसी के साथ अटैच कर देंगे पार्ट 4 बना के। तो अगर अब भी आप लोगों का कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिए, और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, नए देसी जर्मनिस्ट हैं, तो आप भी हमारे क्या बल्कि अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई लेसन आप लोगों का मिस नहीं हो। तो सुपर इंटेंसिव बे आइंस जो हमने शुरू किया हुआ है, सुपर इंटेंसिव बी एन, सुपर इंटेंसिव बी वन, इसका लेसन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हुआ है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर लिखिए, और फिर वही बात, जिसने टेबल याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, टेबल याद करें तो सब आसान है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 19 में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।